अच्छा, ये जो 2 सिटीज़ थी ना, ये अंडर लीग ऑफ नेशंस मैंडेट थी। ठीक हो गया ना? इसका मतलब ये था ना कि लीग ऑफ नेशंस ने ना इसके लिए जो है ना स्पेशल आर्टिकल्स लिखे थे, सही है, सिटी ऑफ डैनज़िग और सार बेसिन के लिए, कि इनको जो है ना कंट्रोल जो है ना वो लीग ऑफ नेशंस करेगी, ठीक है? तो यानी कि ऐसे था ना कि इस मतलब लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल बॉडी बन गई थी, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। तो वो इन दोनों सिटीज़ को जो है ना लुक ओवर करती थी। समझ आ गई इस बात की? अब जो क्वेश्चन था कि ये जो जापान था ये इन्वेजन कैसे कर रहा था और जापान के पास कॉलोनी कौन कौन सी थी, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ ना अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। कहाँ से करते हैं? अच्छा, ये स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? मैप खुल गया आप लोग के सामने? यस, सामने नजर आ रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये पैसिफिक ओशन के पास ना मेरा कर्सर है, ठीक है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। ये देख लें, मैरियाना आइलैंड नज़र आ रहा है? यस। नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, उसके वो लोकेशन नहीं आई क्योंकि बहुत छोटी छोटी थी, ठीक है, तो ये फुल वर्ल्ड मैप पे ना क्लियर नज़र भी नहीं आती। ये मैरियाना आइलैंड, ठीक है, ये कैरोलाइन आइलैंड और ये जो मार्शल आइलैंड थी, ठीक है, ये जापान के अंडर थी। और ये पहले किसकी थी, आपको पता है पहले किसकी थी? जर्मनी की हूँ। हाँ, ये जर्मनी की थी। नहीं नहीं, जर्मनी की थी, ठीक है, सही है। चाइना बेचारे का कोई रोल नहीं था, ठीक है ना, इस ना वर्ल्ड वॉर वन में इतना कुछ खास था, ना वर्ल्ड वॉर टू में था, ये बेचारे सप्रेस्ड ही थे, ठीक है। तो जो जर्मनी की जो आइलैंड्स थी ना, ये मैरियाना आइलैंड, कैरोलाइन आइलैंड और मार्शल आइलैंड, ठीक है, ये 3 जो थी ना, ये जापान के अंडर आती थी, ठीक है, सही है। और ये इर्द गिर्द की, ये देखिए जो गुआम है, ये गुआम नज़र आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, ठीक है, ये गिलबर्ट आइलैंड ब्रिटेन के पास है, इस तरह यस। से इनके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। एंड आई थिंक ये जो पलाव आइलैंड है ना, ये भी आई थिंक जर्मनी की थी। आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? यस, ठीक क्लियर है। है। अच्छा, ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा लेट आ रहा है ना आप लोगों को आवाज़ मेरी, तो अच्छा चलिए, सही है। अच्छा, अब ये मेरा कर्सर जा रहा है जापान की तरफ, ये जापान नज़र आ रहा है? अब कट रही है। ओहो। अच्छा, ये जापान नज़र आ रहा है आप लोगों को? यार मेरा नेट का मसला। यार सॉरी, मुझे नहीं था पता मेरा नेट इतना मसला करेगा। अच्छा, ये मैप नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? यस, अपलोड है। ठीक है, ये जापान नज़र आ रहा है डार्क पिंक कलर का? हम्म। जी जी। अब देखो, अच्छा इसमें मैं बताती हूँ, ये मेरा कर्सर देखना है जहाँ मूव करेगा। जापान ने पता है क्या किया था? ये मैं 1904 का बॉक्सर रिबेलियन आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। जापान जो है ना वो इधर से गया था, ठीक है, ये सबसे क्लोजेस्ट रूट था कोरिया को एनेक्स करने का, ठीक है। तो जापान इधर से गया था कोरिया, ठीक है, इसने रास्ते में जाते जाते कोरिया को एनेक्स कर लिया था, ठीक है ना, ये इतना सा कोरिया था, ये एरिया जो है ना जो मैं दिखा रही हूँ, जिसके साथ लिखा भी हुआ है कि कोरिया है। यहाँ से ये गया था और ना इसने जो है ना इस पूरे एरिया को इन्वेड कर लिया था, ठीक है। ये पिंक लाइन बनी है ना, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको ना इग्नोर करो अभी फ़िलहाल। इसने क्या किया था ना, इसने ये पूरा एरिया जो है ना यहाँ तक, ये इधर तक इसने इन्वेड कर लिया था, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है ना कि ना ये जो रशिया है ना, ये मंगोलिया के थ्रू इधर आता है, इन्वेड करता है, सही है। और जो फ्रांस है ना वो इधर से आके इन्वेड करता है, ठीक है, इस एरिया से, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे है फ्रेंच इंडो चाइना, तो ये इंडो चाइना से होकर यहाँ आके खड़ा हो जाता है, ये अपने एरिया को बचा रहा होता है, सही है। और रशिया जो है ना वो ऊपर से आता है और ना मंगोलिया के थ्रू जो है। और हम ना तुम्हारी
आवाज हेलो। कट रही है। हाँ हेलो। आवाज कट रही थी। तुमने उधर मंगोलिया से रशिया बताया और फ्रांस का जब बता रही थी ना तो कट गया था। अच्छा अच्छा, रुको मैं बताती हूँ। तो जो फ्रांस है ना, ये देख रहे हो नीचे फ्रांस, इंडो चाइना फ्रांस जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यस। कॉलोनी थी, ठीक है। ये कॉलोनी जो है ना, इसको बचाने के लिए जो है ना, फ्रांस यहाँ से मूव करके इधर आता है, ठीक है, इस एरिया में आता है, ठीक है। और इस एरिया में आके जो है ना, वो यहाँ पे जो है ना फिलहाल हॉल्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जापान जो है ना, वो इस एरिया को कवर कर लेता है, पूरे एरिया को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और जो रशिया है ना, वो मंगोलिया से आता है, ठीक है, और यहाँ पर आकर ना इसकी जापान के साथ होती है लड़ाई, ठीक है। अब क्या होता है, जापान जो है ना, वो रशिया को डिफीट कर देता है, और ना तकरीबन इतना, मतलब एक मिनट, इतना एरिया चाइना का जो है ना वो इन्वेड कर लेता है, इतना, ठीक है। मेरा माउस हिलता हुआ नजर आ रहा है? हेलो। यस। ठीक है, ये इतना एरिया जो है, अच्छा, ये इन्वेड कर लेता है फिलहाल, तो रशिया को इसने किक आउट कर दिया। लेकिन जो फ्रांस है ना, फ्रांस अभी तक नहीं गया। फ्रांस का मैं बताती हूँ वो क्या करता है, ठीक है, लेकिन वो आगे वर्ल्ड वॉर 2 में करता है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर जो है ना, ये रुक जाता है, ये बिल्कुल मतलब फोनी वॉर हो जाता है, ना कोई कुछ कर रहा है, ना कोई आगे जा रहा है, ना कोई पीछे जा रहा है, तो इसको हम फोनी वॉर कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ना, जापान यहाँ तक बस इसको इन्वेड करके बैठ जाता है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमने, स्टैंड स्टिल। हाँ, स्टैंड स्टिल फोनी वॉर। हाँ, फोनी वॉर भी कहते हैं, स्टैंड स्टिल भी कह सकते हैं, ठीक है। फोनी वॉर में ये होता है ना कि वॉर तो होता है लेकिन ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा होता, ठीक है। क्योंकि ना हम जो जापान का देखते हैं ना, तो जापान का ये है कि वर्ल्ड वॉर था या नहीं था, लेकिन जापान जो है ना, वो चाइना को कॉन्कर किए जा रहा था, ठीक हो गया। ये है ना जापान। ये आ रही है समझ। यस। नहीं आ रही तो बताओ, ठीक है। सबको आ रही है क्लियर समझ? है, सही है जी, हाँ क्लियर है, अच्छे अच्छा से अच्छा, समझ आई है। चलो ठीक है, ओके ओके। अच्छा जी, हमने पढ़ लिया था, इटली पढ़ लिया था, फिर हमने जर्मनी पढ़ लिया था, अब हमने जापान भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं वो लोग जिनका हमने याद रखना है, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट लोग थे। पहला था नेविल चेम्बरलेन, ठीक है, जिसका मैंने बता दिया था आपको, वो प्राइम मिनिस्टर था यूनाइटेड किंगडम का। उसने रिज़ाइन किया था, और उसको किसने सक्सीड किया था? किसने सक्सीड किया था उसको? चर्चिल। ठीक हो गया, चर्चिल ने किया था, सही है। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर, पहले आर्मी लीडर था, फिर उसके बाद ये बन गया था प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एल्बर्ट लिब्रन, ठीक है, ये प्रेसिडेंट था फ्रांस का, ठीक है। इसका इतना रोल नहीं नज़र आता हमें, सही है। और ये बंदा जो है ना, मतलब ये जो है ना, मैं कहती हूँ ये तो मतलब क्या ना, बहुत ही ज़्यादा जो है ना पुश्ड बैक था, ठीक है, इन ओवरऑल वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। मैं बताती हूँ कि वो कैसे पुश्ड बैक था, इनकी खुद की भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी। फिर हम देखते हैं एक बंदा आता है, उसका नाम होता है फिलिपे पिटेन, ठीक है। ये आता है फ्रांस के लिए, ठीक है। एल्बर्ट लिब्रन की हुकूमत गिरती है, तो ये बंदा आ जाता है, सही है। और ये क्या होता है, ये चीफ ऑफ स्टेट ऑफ विशी फ्रांस होता है। विशी फ्रांस क्या था, किसी को पता है? नो। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, हेलो। आ रही है। नहीं। ओ, कट कट के।
हेलो, जी अरहमना। ठीक है। अच्छा चलो, मैं मोबाइल से भी आ गई हूँ अब ऑनलाइन। अच्छा, तो ऐसे था ना कि हम देख रहे थे कि जो फ्रांस का जो प्रेसिडेंट था ना, उसको जो है ना कहीं बीच में जो है ना वर्ल्ड वॉर 2 में ओवरथ्रो कर देंगे, ठीक है। और उसकी जगह जो है ना हम फिलिपे पिटेन को देखेंगे, सही है। इनका भी इतना नाम नहीं है, ठीक है, इसमें, क्योंकि फ्रांस जो है ना वो विक्टिम था वर्ल्ड वॉर 2 में, सही है। और ना ये जो था ना, ये था चीफ था किस जगह का, विशी फ्रांस का। विशी फ्रांस जो था वो जो है ना वो एक पपेट स्टेट थी, ठीक है, जो जर्मनी ने बनाई थी जब उसने फ्रांस को इन्वेड कर लिया था। वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम यूएसए के जो है ना दो बंदे देखते हैं इस दौरान, ठीक है। एक एफडी रूजवेल्ट है, जिसका मैंने बता दिया पहले, ठीक है, क्योंकि वो कौन था। और एक हैरी एस ट्रूमैन है, जो रूजवेल्ट का सक्सेसर था। और रशिया की तरफ से हमारे पास स्टालिन था, जोसेफ एस स्टालिन, ठीक है, वो प्रीमियर था या डिक्टेटर कह लें आप लोग उसको, ठीक है। एडोल्फ हिटलर जर्मनी की साइड से था। ये मोज़ोलिनी इटली का डिक्टेटर था, ठीक है। ये हाइडेकी टोजो जो है ना, ये मिलिट्री लीडर था और प्राइम मिनिस्टर भी था जापान का, ठीक है। इस बेचारे का भी इतना रोल नहीं है, क्योंकि ना जो जापान का जो सारा सिस्टम था ना, वो एम्परर की उस पे चलता था, ऑर्डर्स पे चलता था, ठीक है। और वो जापान का एम्परर था हिरोहिटो, जिसकी मैंने तस्वीर भी दिखाई थी आप लोगों को, ठीक है। समझ आ रही है? यस। ठीक है। अच्छा, ये अब ये नजर आ रहा है, ये बैकग्राउंड डिस्कस हो गया, तो अब हम यूरोप की तरफ जाते हैं दोबारा, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वॉर, ठीक है, कि जो वॉर के जो इम्कानात थे ना वो क्या थे, सही है। तो उसमें हम पहले देखते हैं जर्मनी को, ठीक है। अब क्या होता है ना, हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ना जर्मनी जो है ना वो बड़े अजीब अजीब किस्म के एक्शन लेने लग गया था ना, जिससे एलाइज को भी ये लगने लग गया था कि जो है ना वॉर आने वाला है, ठीक है। लेकिन एलाइज जो है ना उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी इसके लिए। अब मैं बताती हूँ कि वो प्रिपरेशन क्यों नहीं की थी, वो मैं आपको बीच में बताऊंगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि लीग ऑफ नेशंस ने जो है ना इसमें क्या रोल अदा किया था, ठीक है। अच्छा, ऐसे हुआ था कि ना हम पहले नाज़ी जर्मनी को देखते हैं, ठीक है। इसको मैं कहीं जर्मनी कोट करूंगी, कहीं नाज़ी जर्मनी कोट करूंगी, ताकि आपको याद रहे कि इधर हुकूमत और जो आइडियोलॉजी थी वो नाज़ीज़म थी, ठीक है। अच्छा, 1935 में क्या होता है ना कि हिटलर जो है ना वो ट्रीटी ऑफ वर्साई के जो है ना मिलिट्री क्लॉजेस को कैंसिल कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब इसने जो है पॉपुलैरिटी पकड़ी थी और डिक्टेटर बन गया था, तो इसने जो है पहले तो अपनी आइडियोलॉजी जाहिर की कि मैंने जर्मन आर्यन रेस को बढ़ाना है, ठीक है। इसकी दूसरी आइडियोलॉजी ये थी कि मैंने जो है ना जर्मनी को वॉर स्टेट बना देना है, ठीक है। उसके लिए इसने क्या करना था ना कि एक तो जर्मनी के पास जो है ना कोई वो नहीं थे, आर्मामेंट्स नहीं थे, क्योंकि इनके ऊपर एम्बार्गो लग गया था, सही है। ये लोग खुद आर्मामेंट नहीं बना सकते थे और ये किसी से ट्रेड भी नहीं कर सकते थे। तो इसमें क्या हुआ ना कि इसको जो है ना हिटलर को आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा। इसने क्या किया, इसने ट्रीटी को जो है ना कैंसिल कर दिया। इसने ट्रीटी को कैंसिल कर दिया, उसमें मेजर जो मिलिट्री क्लॉजेस थे ना उसके ऊपर से ज्यादा टारगेट रखा, उसके ऊपर से फोकस ऐसे रखा ना कि उसने वो हटा दिया और उसने कहा मैं इसको नहीं मानता। और उसने क्या किया, अब उसने ये ओपनली तो नहीं कहा ना कि मैं इसको नहीं मानता। वो ऐसे ओपनली कहता है तो जाहिर सी बात है ये आप जो है लीग ऑफ नेशंस के खिलाफ जा रहे हो, आप अपनी ट्रीटी के खिलाफ जा रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना वो ढकी छुपी डिक्लेरेशन की कि जो है ये ट्रीटी अब हम नहीं मानते, ठीक है। और इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने जो है अपने एयर बेस स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दी, ठीक है। और अपने जो ये आर्मामेंट्स की जो इंडस्ट्री थी ना इसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। इससे ना जर्मनी को एक तरफ फायदा भी हुआ, ठीक है। वो फायदा ये हुआ ना कि जो जर्मनी था ना उसकी जो इकोनॉमी थी ना वो बूस्ट होने लग गई। वो बूस्ट ऐसे होने लग गई ना कि जाहिर सी बात है जब आपकी इंडस्ट्री चलने लग गई है, ठीक है, आपको जो है ना आपका जो है वो इनकम जनरेट होने लग गया है, ठीक है। आपके जो वर्कर हैं वो काम पर लग गए हैं, उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल होने लग गई। लेकिन अब क्या था ना कि ये लोग जो है ना ये डायरेक्ट इंडस्ट्रियल वो नहीं कर रहे थे तरीके से, जो है ना आर्मामेंट्स नहीं बना रहे थे। ये लोग किस तरीके से आर्मामेंट्स बना रहे थे आप लोगों को पता है? किसी को पता है या मैं ऐसी बोले जा रही हूँ, मेरी आवाज भी आ रही है? नहीं, आ रही है, आ रही है। अच्छा, नहीं पता। अच्छा, ना। हाँ मैं बताती हूँ। ऐसे होता है ना कि जर्मनी जो है ना ये ना मतलब कि ना नए नए प्रोग्राम्स शुरू करता है, ठीक है ना। उनमें इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ये मतलब बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स हो जाएंगे ना आप लोग के लिए याद करने के लिए। तो इसमें पहले बहुत ज्यादा इवेंट्स मैंने डाले हुए हैं सिर्फ समझने के लिए।
तो जर्मनी जो है ना वो प्रोग्राम शुरू करता है सोशल वेलफेयर के, स्कूलिंग सिस्टम्स के, ठीक है ना, कॉलेजेस के, और ना इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीजें शुरू करता है। और ना वो ऐसा होता है कि वो बिल्डिंग्स में ऊपर नजर तो ये आ रहा था कि स्कूल्स हैं, ठीक है, लेकिन उनमें जो अंदर है ना वो आर्मामेंट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो हिडन इंडस्ट्रीज होती हैं ये, ठीक है। इसको उन्होंने एक नाम दिया था मीफो, ठीक है ना, मीफो बिल्स या फिर मीफो जो है ना एक स्ट्रेटेजी थी उनकी ना, उसका इन्होंने इसको नाम दिया था। और वो ये होता है ना, मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये हर जगह इसको मीफो ही नाम दो, इस जर्मनी ने इसको मीफो नाम दिया हुआ था, MEFO। उसमें ये था कि इन्होंने ना जो है ये स्कूलिंग करना शुरू कर दी थी ना बच्चों की। और ना वो स्कूलिंग इस तरह थी कि वो नजर तो ये आता था कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन असल में ना वो इंडस्ट्री थी और उसमें वर्कर्स काम कर रहे होते थे ना। तो अगर बच्चे जो है वो ऑन द फ्रंट जो है वो सामने पढ़ रहे थे ना, तो वो ये भी था कि बैक साइड पर जो है ना या फिर बेसमेंट्स में जो है ना वो आर्मामेंट्स बन रहे होते थे, ठीक है। तो जर्मनी ने जो है ना वो छुप छुप के जो है अपने जो है ना मतलब कि मिलिट्री को ना स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ ना कि इन्होंने लुफ्तवाफा बनाया। लुफ्तवाफा का पता है किसी को कि ये क्या है? हाँ, ये जर्मन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स जो बने थे वर्ल्ड हाँ वॉर जी, 2 के लिए ये। बिल्कुल ठीक है। तो ये लुफ्तवाफा जो है ना ये जो थे ये जर्मन एयरक्राफ्ट थे, ठीक है ना, फाइटर पायलट्स, फाइटर जेट्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, वो लुफ्तवाफा थे। सही है। अच्छा, ब्रिटिश के क्या थे? ब्रिटिश के किसी को पता कि क्या थे? क्योंकि ये आप लोग कहीं पे भी नेट पे पढ़ोगे ना तो आएगा RAF ने जो है वो चलो मैंने तो बता ही दिया कि RAF ने जो है ना वो लुफ्तवाफा को ये कर दिया, तो लुफ्तवाफा ने जो है वो RAF को ये कर दिया। तो उस टाइम समझ नहीं आ रही थी कि पता नहीं ये कौन सी नई स्टेट्स के नाम है ना। तो फिर वो जब बंदा देखे तो फिर पता चलता है अच्छा RAF जो है वो ब्रिटिश की जो है एयरबेस वो थी, एयरक्राफ्ट थे। और जो लुफ्तवाफा थे वो जर्मन एयरक्राफ्ट थे, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? RAF stands for रॉयल एयरफोर्स, मेरे ख्याल से यही नाम है, रॉयल एयरफोर्स ही है, सही है, सही है। ठीक है। हाँ, और और एक हम और ना, जी, मैं कह रही थी कि जो मतलब ये छुप छुप कर आर्मामेंट्स बना रहे थे, तो जब इन पे सैंक्शंस लगी तो क्या इनके वो जो जराए थे या रिसोर्सेज थे वो आर्मामेंट्स बनाने के, उनको जब्त नहीं किया गया था? कौन से सोर्सेस? आर्मामेंट बनाने के? नहीं तो जर्मनी के पास खुद रिसोर्सेज नहीं थे? तो जब हम किसी पे सैंक्शन लगाते हैं तो उसके रिसोर्सेज को भी अपने कंट्रोल में रखते हैं ना, कि नहीं बस ऐसे ही सैंक्शन लगा देते हैं? उन्होंने हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के जो मिलिट्री के ऊपर जो उनके लगे हुए थे ना US की तरफ से, वो उसने जो है तो एब्रोगेट कर दिया, खुद ही हिटलर ने बताया ना अभी हमना ने। तो जब उसने वो मानने से इनकार कर दिया और वो एब्रोगेट हो गए वो वाले सारे जो क्लॉजेस थे, तो उसने खुद ही जो है तो जर्मनी में छुप के वो डेवलपमेंट करना शुरू कर दी ये मीफो के थ्रू। यार मेरी बात सुनो, ये कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? मैं नाइला। अच्छा मैं बताती हूँ। नाइला देखो ना, जब आप देखोगी ना कि वर्ल्ड वॉर 2 के भी बाद जो है ना जर्मनी जो है ना उसके बड़े बुरे हाल थे, लेकिन जर्मनी जो है ना वो फिर से उठ गया। और अभी आप देख रही हो कि जर्मनी जो है ना, बंदा कहे ना कि जर्मन ग्रेट चीज है तो लोग भाग के खरीदते हैं। तो जो जर्मनी था ना, इसको मतलब कि मैं जहां तक देखती हूँ जर्मनी को तो किसी की जरूरत ही नहीं थी। और ना जर्मनी की जो है ना सबसे बड़ी गलती थी ना कि उसने इटली पे ट्रस्ट किया था, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी वो कैसे, ठीक है। जर्मनी जो है ना इट वाज वेरी स्ट्रांग, ठीक है। और जर्मनी के पास इतने रिसोर्सेज थे और इतना सब कुछ था कि वो खुद अपने लिए आर्मामेंट्स बना ले। जब वो वर्ल्ड वॉर 1 में अपने लिए खुद आर्मामेंट्स बना रहा था और खुद खड़ा हो गया था सबसे लड़ने के लिए, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में ये सब कुछ नहीं कर सकता था? वो वर्ल्ड वॉर 2 में पहले क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उनका एम्परर नहीं करने देता था। वो जो एम्परर था ना, मैंने आपको क्या बताया, ये जो इंपीरियलिस्ट होते हैं ना या फिर जो मोनार्क्स होते हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो खुद अपने आराम से ऐश कर रहे होते हैं, ठीक है। इनकी जो पब्लिक है ना उनको फर्क पड़ता है। तो जब नायला, मैंने आपका क्वेश्चन एड्रेस कर दिया कि अभी आपको कंफ्यूजन है? नहीं नहीं, ठीक है, सही है। समझ आ गई है? ठीक है, रिसोर्सेज थे जी जी। जर्मनी के पास, ठीक है, सही है। उनको यूज नहीं करने दे रहे थे, ठीक है। लेकिन जो हिटलर है ना वो आया और उसने कहा कि हमने ये करने हैं यूज, ठीक है। रिसोर्सेज पड़े हैं, आपको इजाजत नहीं है यूज करने की। तो उन्होंने वो कैसे किया यूज कि वो जो स्कूल्स उन्होंने बनाए थे ना, ठीक है, और मीफो प्लान्स जो बनाए हुए थे उन्होंने, छुपे हुए प्लान्स जो थे, उसमें जो है ना उन्होंने स्कूल्स के अंदर अंदर जो है ना छुप छुप के आर्मामेंट्स बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक हो गया? जी आगे हाँ, देखते हैं ठीक हो इसे। गया।
अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ कि 1936 में जो है ना, ये जो है जर्मनी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो गया था, इसके पास काफ़ी ज़्यादा आर्मामेंट्स भी थे। ठीक है, इसने क्या किया, इसने जो है राइनलैंड जो है ना वो एक इलाका है, ठीक है, ये रिवर राइन के करीब पड़ता है, ठीक है, ये फ्रांस और जर्मनी को आई थिंक कनेक्ट करता है ना, कुछ इस तरह से है। तो इसने क्या किया ना कि राइनलैंड को जो है ना कैप्चर कर लिया इसने, ठीक है, वो फ्रांस के अंडर आता था। जब इसने जो है ना जर्मनी ने राइनलैंड को कैप्चर किया ना, तो उस पे एलाइज का क्या रिस्पांस था, क्या रिस्पांस था एलाइज का, किसी को पता है? आई थिंक वो कोई उन्होंने नहीं किया था, रिएक्शन कोई नहीं लिया था। एग्जैक्टली ठीक है, एलाइज ने जो है ना वो कुछ भी नहीं किया था, ठीक है ना। और क्या हुआ था ना कि इसका जो राइनलैंड इन्वेड करने का जो मकसद था ना, ये कहता था हिटलर कि जो राइनलैंड है ना वहाँ पे नेटिव जर्मन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, जो आर्यन जर्मन्स हैं, जिस रेस की इसको तलाश थी और जो कहता था कि ये रेस जो है प्रिवेल करनी चाहिए यूरोप में, तो वहाँ पे जो है ना आर्यन पॉपुलेशन जो थी ना काफी ज्यादा थी, तो इसने राइनलैंड को कैप्चर कर लिया और उसके ऊपर एलाइज ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ बैठ के शो देखते रहे, ठीक है। फिर होता है 1938, ठीक है, और ये 1938 में जो है ना ऑस्ट्रिया भी इन्वेड कर लेता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि ये जो डेट्स है ना, ठीक है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेट्स है, ठीक है, मैंने खुद से नहीं ऐड की। ऐसे होता है ना कि इन्वेजन करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इलाके बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जब कंप्लीट इन्वेजन हो गई थी ना, मैंने तब के ईयर्स लिखे हुए, ठीक है। 1936 में जब राइनलैंड इन्होंने कंप्लीटली इन्वेड कर लिया था, तो मैंने तब का लिखा है। उसके बाद ये इन्होंने मूव फॉरवर्ड किया था ऑस्ट्रिया पे, और जब 1938 में इन्होंने ऑस्ट्रिया इन्वेड कर लिया था, तो उसके बाद की मैंने डेट लिखी है, ठीक है। और मैंने मंथ्स नहीं लिखे क्योंकि वो याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा 1938 में इन्होंने ऑस्ट्रिया इन्वेड कर लिया था, इस पे एलाइज ने क्या किया था, किसी को पता है? इस पे भी खामोशी रहे इधर हो। भी खामोश थे। हाँ एग्जैक्टली इस पे भी एलाइज ने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब एलाइज जो है वो क्यों कुछ नहीं कर रहे थे, किसी को पता है वो क्यों कुछ नहीं कर रहे थे? उनको वो इफेक्ट नहीं कर रहे थे ना इतना ज्यादा, इसलिए। हाँ ये भी है। यूके खुद भी मतलब उसकी वर्ल्ड वॉर वन मतलब पूरी जो वर्ल्ड वॉर वन की वजह से इकोनॉमी उनकी वो हो गई थी। हाँ ये बहुत अच्छी बात की है, ये बिल्कुल ठीक बात की है, सही है। और वो आगे पता चलेगा कि वो उसका क्या इफेक्ट आया इन पे, ठीक है। अच्छा ऐसे होता है ना कि एक एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी होती है, उसको हम कहते हैं अपीजमेंट, ठीक है। अपीजमेंट की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो ये होती है कि जो एलाइज थे ना, वो जर्मनी के साथ अपीजमेंट की स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे। आप में से किसी को पता है कि ये क्या होता है? खुश करना उनको, मक्खन लगाना। अम, नहीं, अगर पुश और मक्खन लगाएंगे तो फिर तो हिटलर उनके सरों पे जाके बैठ जाता। मैं बताती हूँ। मतलब हार्शली रिएक्ट करने से वो गुरेज कर रहे थे। हाँ ठीक है, ये बात आपने ठीक की है, लेकिन आपने हाफ बात की है, मैं बताती हूँ। अपीजमेंट जो होती है ना, इसको ना ये एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि आप जो हो ना, आपके सामने कोई ऐसा लीडर आके खड़ा हो जाए ना जिससे आपको खौफ हो, ठीक है ना, जो ऐसा लीडर हु विल स्टॉप एट नथिंग, ठीक है। तो आप क्या करते हो ना, आप उसको कुछ कंसेशंस करते हो, ठीक है। आप उसको पॉलिटिकल कंसेशंस करते हो, मटेरियल कंसेशंस करते हो, इकोनॉमिक कंसेशंस करते हो, और टेरिटोरियल कंसेशंस कर सकते हो, ठीक है। आप उसको हर किस्म की कंसेशन कर सकते हो, सिर्फ इस उससे कि वो जो है ना वो वॉर ना आउटब्रेक कर जाए, ठीक है। समझ आ रही है इस बात की? यस आ रही है। ठीक है, और कोई रिपीट करेगा मैंने क्या बताया है? मतलब इस डर से उनका मतलब उनको कंसेशन देना कि वो वॉर ना आउटब्रेक हो जाए, डिक्लेयर वॉर कर प्रिवेंट दे। करना। हाँ बिल्कुल, वॉर प्रिवेंट करने के लिए जो है ना अपीजमेंट की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये हुमा ने बिल्कुल ठीक बात की है, सही है। तो क्या होता है ना कि जब आपने वॉर प्रिवेंट करना होता है ना, तो उसके लिए अपीजमेंट बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। और इन्होंने हिटलर के साथ यही किया, इन्होंने 1938 में अपीजमेंट की स्ट्रेटेजी यूज की। और ये किसने की, ये जो है ना, ये शरीफ वाला जो प्राइम मिनिस्टर था यूके का, ये चेम्बरलेन, ठीक है, ये उसने ये स्ट्रेटेजी यूज की थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था ना कि उन्होंने जो है ना इसको कहा था कि बस ये आपने ऑस्ट्रिया ले लिया है, अब बस पीस ट्रीटी साइन करो और काम खत्म करो, ठीक है। तो ना उसने जो है ना इनको इग्नोर कर दिया,
ठीक है, उसने नहीं पीस ट्रीटी साइन किया, कोई पैक्ट नहीं साइन किया, ठीक है। इसने क्या किया ना, इसने अपनी नजरें दौड़ा दी सडेटनलैंड की तरफ, ठीक है। ऑस्ट्रिया कैप्चर हो गया, अब सडेटनलैंड की तरफ जा रहा है ये, सही है। अब जो सडेटनलैंड है ना वो चेकोस्लोवाकिया का एक इलाका था, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया जो है ना वो दो स्टेट्स का यूनियन था, एक चेक रिपब्लिक और एक स्लोवाकिया, ठीक है। तो चेकोस्लोवाकिया जो है ना उसके एक एरिया था बिल्कुल जर्मन स्ट्रिप के करीब, उसका नाम था सडेटनलैंड, ठीक है। उसमें जो है ना नेटिव जर्मन्स बहुत ज्यादा थे। तो ना इसने क्या किया ना, जो हिटलर है, इसने कहा कि मैंने ये जगह भी इन्वेट करनी है। तो इसने क्या किया, इसने जो है ना विदाउट एलाइज की इंटरप्शन सडेटनलैंड बड़े आराम से ले लिया। वो छोटा सा इलाका था, इतना बड़ा नहीं था, वो मैप पे भी बहुत छोटा सा नजर आता है, ठीक है। तो क्या किया एलाइज ने ना कि उन्होंने कहा कि अच्छा बस अब जो है ना यू आर नॉट गोइंग टू कैप्चर एनी मोर, ठीक है, अब जो है पीस ट्रीटी साइन करो, ठीक है। तो 1938 में जब इसने जो है ना अपना शौक पूरा कर लिया हिटलर ने, इसने ऑस्ट्रिया और सडेटनलैंड जो है उसको कैप्चर कर लिया। तो ये जो है ना ये शरीफ वाला यूके का प्राइम मिनिस्टर चेम्बरलिन, ठीक है, ये जो है ना इसने क्या किया कि ये आया है जर्मनी, ठीक है, और इसने जो है ना म्यूनिक पैक्ट के नाम से जो है ट्रीटी साइन कराई है, ठीक है। ठीक है, तो म्यूनिक पैक्ट के नाम से इसने ट्रीटी साइन कराई थी, ठीक है, ताकि जर्मनी जो है ना वो मजीद इन्वेजन्स ना कर सके, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस क्लियर है। ठीक है, सो तो नहीं रहे ना, बोर तो नहीं हो रहे? नो। बाकी सब भी बता दें यार, तुम लोग ने हुमा को रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ है। नहीं जी नहीं, जी हम समझ जाग आ रहे रही है, हैं। बहुत अच्छी समझ आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा तो ऐसे था ना कि अब ये जो चेम्बरलिन था ना ये दौड़ के आया जर्मनी, इसने जो है ना हिटलर के साथ जो है म्यूनिक पैक्ट साइन करवा लिया ना, ताकि हिटलर जो है ना वो मजीद इन्वेजन ना कर सके, ठीक है। इस पर जी जो मतलब कि लिटरली जो अमेरिकन लिखते हैं ना कि चेम्बरलिन वापस आया है, ठीक है, और लोगों ने खुशियां मनाई है कि अब वॉर नहीं होगा, ठीक है ना। और चेम्बरलिन ने जो है ना अपने लिए स्टैचू भी खड़ा करा लिया इसी खुशी में। और ना ये लोग जो है ना बस खुश हो रहे थे बहुत ज्यादा कि वॉर नहीं होगा, वॉर नहीं होगा ना। लेकिन जो है ना क्या हुआ कि जर्मनी जो है ना, ये देखते हैं कि जब ये लोग इतना खुश हो रहे थे ना, तो जर्मनी जो है ना वो चेकोस्लोवाकिया को जो है इन्वेड कर चुका था पूरे का पूरा, ठीक है। तो इसने जो है ना वो पीस ट्रीटी साइन भी कर दी और ना चेकोस्लोवाकिया को पूरे का पूरा इन्वेड भी कर लिया, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं मैप पे कि ये दोनों जगह किधर है, ठीक है। एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बिल्कुल क्यों नहीं रहा? अच्छा जी, मैप नजर आ रहा है सबको? बिल्कुल नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो है ना ये मैप मैंने आप लोग को भेजा भी था, ये फिर एक दफा जब आप इसको रिवाइज करें ना तो साथ इस मैप को देख लें। ये जो है ना ये है यूरोप, ठीक है, ये सेंटर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 था और ये इसका जूम इन पार्ट है, ठीक है। ये है जर्मनी और ये है ऑस्ट्रिया, ठीक है। जर्मनी ने जो है ना ऑस्ट्रिया को भी कैप्चर कर लिया। ये यहाँ पे मेरा माउस देख रहे हैं जहाँ पे ऑस्ट्रिया लिखा है, जी दिख रहा है। ठीक है। इसने ऑस्ट्रिया को भी कैप्चर कर लिया। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, रुको। है ना, समझ नहीं आती फिर। अच्छा, ये ऑस्ट्रिया है, ये जर्मनी ने इसको पूरा कैप्चर कर लिया था विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये इसके साथ ही लगता है चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। ये जहाँ पे मेरा माउस है ना, ये बिल्कुल जर्मनी के बॉर्डर के पास, यहाँ पे सडेटनलैंड था, ये पूरा ऐसे एक पतला सा लंबा सा इलाका था। और जर्मनी ने जो है ना इसको पहले इन्वेड कर दिया, ठीक है। फिर ये जो है ना ये क्या कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसने जो है जर्मनी के साथ पैक्ट किया, लेकिन जर्मनी जो है ना उसने फिर भी चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड किया। तो अब जो है ना ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये वाला पूरा इलाका और ये वाला पूरा इलाका ये अब जर्मनी के अंडर आता है, ठीक है। समझ आ गई? यस बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है। अच्छा जी, अभी तक हमने देखा है कि जो जापान है ना उसने जो है जर्मनी की आइलैंड्स पकड़ी हुई हैं और जापान ने जो है ना वो चाइना का 1/3 हिस्सा पकड़ा हुआ है, ठीक है। और जो सॉरी जापान, हाँ जापान ठीक है। और जो जर्मनी है ना उसने जो है पहले ऑस्ट्रिया पकड़ लिया है और फिर अब चेकोस्लोवाकिया भी कब्जा कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इटली क्या कर रहा है। जो इटली है ना ये जो है ना दिस इज माय लीस्ट फेवरेट इन वर्ल्ड वॉर 2 बिकॉज इट डिड नथिंग, ठीक है, इट ऑलमोस्ट डिड नथिंग, सही है।
अच्छा, जो इटली है ना, इसने पता है क्या किया, ये अब देख रहा था ना कि किसी तरह से ना ये अपने रिसोर्सेज बढ़ाए, ठीक है। और इसके पास जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी इटली में ना, ठीक है। तो ऐसे था कि इटली चाहता था ना कि इसके जो इटालियंस है ना उसको उनको कहीं पे एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए, ठीक है, और ऐसी जगह पर मैं इन्वेट करूँ जहाँ पर रेजिस्टेंस भी ना हो, ठीक है। तो ये चला गया एबिसीनिया में, ठीक है, जिसको हम इथोपिया कहते हैं। और इथोपिया अगर किसी ने वो वाटर कॉन्फ्लिक्ट वाला पढ़ा हो तो वो जो है ना वो हब है, ठीक है, पानी का, ठीक है, उधर से नाइल निकलता है, ठीक है, निकलता भी है और गुजरता भी है, तो वो जो है ना वो काफी अच्छी लोकेशन है। तो इटली ने जो है ना इथोपिया को मतलब कि इन्वेट कर लिया, ठीक है। और इन्होंने जो है ना बहुत जल्दी गिव अप कर दिया था क्योंकि इथोपिया जो था ना बहुत बैकवर्ड था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया इटली ने कि इसके पास एक इलाका आता है एड्रियाटिक सी, ठीक है ना। ये ऐसे है कि इटली और अल्जीरिया के बीच में आता है, ठीक है। तो इटली ने क्या किया ना कि एड्रियाटिक सी जो है ना अगर वो कंट्रोल कर लेता ना तो वो ट्रेड कंट्रोल कर लेता, जो कि इसके कंट्रोल में नहीं था, वो अल्जीरिया के कंट्रोल में था, सॉरी अल्बानिया के कंट्रोल में था, ठीक है, सॉरी मेरे से गलत हो गया, अल्बानिया के कंट्रोल में था, ठीक है। तो क्या होता है ना कि एड्रियाटिक सी का जो इसने कंट्रोल है ना वो लेना था, ठीक है। अब जो अल्बानिया था ना वो इससे पहले आता था, इटली से पहले आ जाता था, तो इसके पास जो है ना वो ट्रेड का ज्यादा होल्ड था। तो इसने क्या किया, इसने जाके अल्बानिया को इन्वेट कर लिया, ठीक है। तो इसके पास जो है ना एड्रियाटिक सी का कंट्रोल आ गया, सही है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट मैं दिखा भी देती हूँ कि वो किधर था एड्रियाटिक सी। अच्छा, ये नजर आ रहा है, ये इटली लिखा हुआ ये येलो कलर के मैप के पास, यस नजर आ रहा है। हाँ। और ये देखिए इसके नीचे भी कोई एरो लगा के इन्होंने अल्बानिया दिखाया हुआ है, ये नजर आ रहा है, एक छोटा सा यस। हाँ ये वाला अल्बानिया है ना। और ये जो इनके बीच में ये जो पानी आ रहा है ना एड्रियाटिक सी है, ठीक है। इटली से पहले अल्बानिया आता है तो इसका पोर्ट था यहाँ पे, ठीक है, और इसको जो है ना ज्यादा एज थी ना यहाँ पे ट्रेड की, तो इटली ने इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब इटली ने जो है ना ये एक दो ही अच्छे काम किए हैं, इटली ने बाकी पूरा वॉर में जो है ना सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के लिए जो है ना प्रॉब्लम्स बनाए हैं, ठीक है। वो मैं बताती हूँ आगे कैसे। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं कि ना इन्होंने क्या क्या कैप्चर कर लिया है। जापानियों ने थोड़ा सा चाइना कैप्चर कर लिया है, ठीक है। और इटली ने जो है वो अपनी वो दो जगह कैप्चर कर ली हैं, ठीक है, इथोपिया और अल्बानिया, ठीक है। और जो जर्मनी है ना उसने जो है मैसिव कैप्चरिंग की है ऑस्ट्रिया की और चेकोस्लोवाकिया की। अब हम देखते हैं कि जापान फिर से क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जापान का जो है ना ये इसकी जो इन्वेजन है ना ये बहुत कंटिन्यूड थी, ठीक है, और काफी अरसे तक ये चलती रही थी। अच्छा, 1937 में जापान जो है ना वो फिर चाइना को इन्वेट करता है, ठीक है। और इस दफा जो है ना वो जो इन्वेजन करता है ना तो उसमें जो है ना चाइना जो है ना बहुत ज्यादा फोर्सफुली करता है ना। और इस टाइम जो है ना वो फ्रांस को बीट कर देता है, ठीक है। और फ्रांस को बीट इसलिए करता है ना क्योंकि फ्रांस जो है ना वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत ज्यादा लेजी हो गया था, ठीक है। और फ्रांस के लिए हमेशा हेल्प करने कौन आता था, यूके आता था। और फ्रांस जो है ना उसने वर्ल्ड वॉर 1 में भी बहुत मार खाई थी और वर्ल्ड वॉर 2 में भी वो बहुत मार खाएगा, सही है। तो फ्रांस की जो कॉलोनीज थी ना वो भी फ्रांस जैसी ही थी, उनको भी जो है ना इतना ज्यादा बैटल नॉलेज नहीं थी। तो इसमें क्या हुआ कि जापानीज को जो है ना वो एज हो गया, ठीक है। और इन्होंने जो है ना वो शंघाई का ये यांगसी वैली और चाइना का उस टाइम का कैपिटल था नैनकिंग, ठीक है, उसको जो है ना कैप्चर कर लिया। तो अब जो है ना अमेरिकन हिस्टोरियंस ये लिखते हैं ना कि हम जो है ये जर्मनी का जो हॉलोकास्ट है ना हम वो पढ़ते हैं ना, ठीक है। यूरोपियंस और अमेरिकन जो है वो जर्मनी का हॉलोकास्ट पढ़ते हैं, जिन्होंने पोलैंड पे जो है ना हरकतें की थी जब जर्मनी ने। तो कहते हैं अगर जापानीज पढ़ेंगे ना या फिर चाइनीज पढ़ेंगे तो वो नैनकिंग का पढ़ेंगे, क्योंकि कहते हैं इधर जो है ना इधर जापान ने वही हरकतें की थी जो जर्मनी ने जो है ना पोलैंड में की थी, ठीक है। जर्मनी ने पोलैंड में क्या किया था वो भी मैं बता दूंगी, सही है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई? जी जी यस समझ आ समझ रही आ है। गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जर्मनी और जो जापान है ना, सॉरी इटली, ठीक है, जापान तो बहुत दूर था इनसे, ठीक है। तो जर्मनी और इटली जो है ना वो जापान के बगैर ही ना पैक्ट ऑफ स्टील साइन कर लेते हैं 1939 में, ठीक है। तो ये लोग जापान के बगैर क्यों साइन करते हैं, किसी को पता है? इन्होंने जापान के बगैर पैक्ट ऑफ स्टील क्यों साइन किया?
हालांकि जापान जो है ना वो कह रहा था कि मैं साइन करता हूँ लेकिन अंडर वन कंडीशन। किसी को पता है वो मतलब क्या कह रहा था कि कंडीशन क्या थी? जापान ने तो जर्मनी की कॉलोनीज को वो किया था ना, तो फिर क्यों इनके साथ साइन करेगा? अभी देखो तो सही ना आगे, ये जो है ना जापान जो है एक्सपेंशनिस्ट मूवमेंट थी ना इसकी, ठीक है ना। तो जापान जो है ना इन्होंने इसको अपने साथ मिला लिया था। मैं बताती हूँ ना कि वो क्यों मिलाया था। रुको पहले मुझे बताओ कि जापान जो है उसने क्यों नहीं साइन किए थे, किसी को ये पता है? नो आइडिया। अच्छा अच्छा ठीक है। जापान जो है ना उसको प्रॉब्लम था रशिया से, ठीक है, क्योंकि रशिया जो है ना वो बार बार जो है ना चाइना को इन्वेट करता था, ठीक है। जापान को इशू था रशिया से, लेकिन जर्मनी को रशिया से इशू नहीं था, ठीक है। वो आप लोग को बाद में पता चलेगा कि वो क्यों नहीं था, सही है। तो जर्मनी जो है ना वो नहीं चाहता था कि जो है ना मतलब कि रशिया जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, एज एन एनिमी, ठीक है। वो जब जर्मनी ने जापान को ये कहा था कि आवर कॉमन एनिमी इज यूके एंड फ्रांस, ठीक है, इफ यू वांट इन यू हैव टू हैव कॉमन एनिमीज, ठीक है। तो जापान ने जो है ना उसने कहा साइन विदाउट मी, तो जापान ने इस पैक्ट ऑफ स्टील को नहीं साइन किया था, ठीक है। फिर क्या हुआ ना, अब मैं बताती हूँ कि जापान जो है ना वो इनके साथ क्यों मिला था। ये वैसे मैंने बात आगे लिखी हुई थी तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा जरूरी है बैकग्राउंड क्लियर करना। इसमें क्या था ना कि जो जापान है ना, जब इसकी एक्सपेंशनिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई थी ना, तो ये जो है ना ये ऑयल लेता था यूएसए से, ठीक है। ये यूएसए के साथ ट्रेड करता था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसने क्या किया ना कि जब इसने एक्सपेंशनिस्ट मूवमेंट शुरू की और चाइना को इन्वेट करने लग गया, तो यूएसए ने जो है ना इसके ऊपर फर्स्ट एम्बार्गो लगा दिया ऑयल का, ठीक है। यूएसए इसको ऑयल प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो जापान मैंने बताया था आपको टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं था, सही है। तो इसने क्या किया, यूएसए ने जो है वो इसके ऊपर एम्बार्गो लगा दिया, जिसकी वजह से यूएसए के खिलाफ हो गया, ठीक है। अब जर्मनी जो है ना, आपको तो पता है जर्मनी की स्ट्रेटेजी क्या है, वो किसी ना किसी तरह कुछ भी कैप्चर कर लेगा, सही है। जर्मनी की एक और बड़ी हिटलर की एक और बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगी, ठीक है, जिसका नाम था लिविंग स्पेस, ठीक है। वो फिर आप लोगों से मैं पूछूंगी कि वो क्या होता है लिविंग स्पेस, ठीक है। तो क्या था ना कि जर्मनी ने अल्टीमेटली, अगर जर्मनी, हेलो, और हम ना आवाज आ रही है तुम्हारी। अच्छा, वो बीच में कोई बोला, मुझे लगा कोई कुछ पूछ रहा है। अच्छा, जर्मनी ने ना अगर वो जीत जाता तो अल्टीमेटली उसने जो है ना टेक ओवर कर लेना था अपने आइलैंड्स के ऊपर वापस, ठीक है। इसलिए जर्मनी को कोई मसला नहीं था। ये जो होता है ना एक टर्म होता है उसको कहते हैं फ्रेनेमीज। फ्रेनेमीज तो ना ये डॉक्टर साद अफरीदी ने भी हमें एक दफा बताया था। फ्रेनेमीज होता है फ्रेंड्स प्लस एनिमीज, ठीक है। समझ आ रही है इस बात की कि आप हो तो फ्रेंड्स असल में, लेकिन आप एनिमीज भी हो एक दूसरे के। ऐसे ही फ्रेनेमीज जो है ना वो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के एंड पे बने थे, यूएसए और यूएसएसआर भी, ठीक है। यूएसए एंड रशिया वो भी फ्रेनेमीज थे, ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी, ये स्लैंग टर्मिनोलॉजी है, लेकिन ना ये यूज होती है आईआर में, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि फ्रेनेमी हाँ, जो पॉजिटिव फ्रेंड, होती है मतलब, नहीं नहीं नहीं, ये क्योंकि पॉजिटिव नहीं होती, ये हॉस्टाइल होती है बहुत ज्यादा। रशिया एंड यूएसए इसकी एग्जांपल है, ठीक है हाँ ना? हाँ 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 जी बिल्कुल। जब बिग 3 बना था ना, सही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब बिग 3 बना था, वो भी फ्रेनेमीज ही थे, ठीक है। यूके को निकाल दो, यूएसए और यूएसएसआर दे वर फ्रेनेमीज, ठीक है। ये बड़ा हॉस्टाइल रिलेशन होता है, ठीक है। इसमें आपको ना दूसरे के ऊपर बड़ा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है कि दूसरा क्या मूव चल रहा है, सही हो क्या? ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इससे समझ आ जाती है कि ये जो है ना जापान जो था ना वो एक तरह से फ्रेनेमी था, ठीक है। और जापान को देखोगे ना तो हम लोग हर हर जगह अलग अलग से डिस्कस कर रहे हैं, एक तो डिस्टेंस की वजह से, दूसरा जापानीज आइडियोलॉजी की वजह से, ठीक है ना। जापानीज आइडियोलॉजी ये नहीं थी जो इनकी थी, सही है। जापानीज की आइडियोलॉजी ये थी ना कि फाइट अंटिल यू डाई, उनकी ये आइडियोलॉजी थी, सही है। अच्छा, अब ये जो पैक्ट था हम उसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने 2 लाइनें लिखी और बस यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक तो ये था ना कि इनका जो है ना इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन होगी इनकी आपस में, ठीक है। इसीलिए इन्होंने जापान के बगैर, देखो जापान इनके बगैर ही साइन किया, तो इनको जापान से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जापान इतना दूर है, वो इनको मिलिट्री एड भेजेगा जब तक, तब तक तो इनके ऊपर हमला भी हो चुका होगा, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो इकोनॉमिक और ना मिलिट्री एड है वो ये दोनों एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है ना कि ये जो है ये प्रेस के जो होता है ना
प्रेस हो गया, न्यूज़ सर्विस हो गई, मीडिया हो गया, रेडियो वो हो गई, डिक्लेरेशन हो गई, उसमें जो है वो एक दूसरे का पूरा पूरा साथ देंगे, ठीक है ना। जर्मनी जो है वो कोई इस तरह की प्रोपेगेंडा वाली बात करेगा, ना इटली जो है वो कोई प्रोपेगेंडा वाली बात करेगा जिससे जर्मनी या इटली एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। ये जो प्रोपेगेंडा का वर्ड है ना, ये बड़ा कॉमन है। ये उस दिन सर ने भी कहा था प्रोपेगेंडा मशीन समझा दे, मैं आप लोग को समझा दूंगी प्रोपेगेंडा मशीन क्या होती है, ठीक है। एक मिनट मुझे जरा सांस लेने दे। बोरिंग तो नहीं है टॉपिक? थोड़ा सा बोरिंग नहीं, हो बहुत जाता है, इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ना, क्योंकि ना वो ये लिखा हुआ ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसकी कोई वीडियो या डॉक्यूमेंट्री देखोगे ना तो बड़ा मजा आएगा, फिर सारा कुछ याद आता रहता है कि अच्छा ये हमने पढ़ा था। और हम ना ये ब्रेक ले लेते हैं ना, क्योंकि जुम्मा भी है। बिल्कुल ले लो, चलो ठीक है। अगर हम ब्रेक ले लेंगे तो फिर कब ज्वाइन करें? 3 बजे कर लें? हाँ, 3 बजे ठीक रहेगा। ठीक है, आप लोग मुझे मतलब म्यूचुअल कंसेंसस करके बता दो, 3 या 4 बजे कर लेते हैं, ठीक है। और ना फिर कोशिश करेंगे इसको 6 बजे तक बस एंड कर दें, ठीक है। क्योंकि ये मतलब कि थोड़ा लंबा होता जा रहा है ना, तो मैं यूएसए का जो है ना इसमें थोड़ा सा बताऊंगी और ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी बता दूंगी, और क्रिटिकल एनालिसिस थोड़ा सा आप लोग भी बिल्ड कर लो अपना, तो मैं भी आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। 3 बजे अल्लाह सही है, ठीक है, ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह लो।